दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन लगभग आ ही गया है। टेंडर माने अब नोटिफिकेशन जो है वो हमें 100% देखने को मिल जाएगा। और सीरियस एस्पायरेंट जो हैं, देखिए आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आप ये कहते हैं कि केवल वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कंपटीशन आपका नहीं है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी बैंकर हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हैं, एसबीआई पीओ हैं, आईबीपीएस पीओ हैं, आईबीपीएस क्लर्क हैं, ये लोग भी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देते हैं। एक सेंस में जब आप लास्ट के 3-4 बार का पेपर देखते हैं तो जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ भी देखा कि 100 में से 96 97 के करीब कट ऑफ के नंबर जाते हैं सर्टेन जोन वाइज। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके लिए मैक्सिमम स्कोर करना इंपॉर्टेंट भी है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग ये जानेंगे कि रीजनिंग में स्पेशली मैक्सिमम जो है वो कौन से टॉपिक ज्यादा जो है वो पूछे जा रहे हैं। इवन हम लोग थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट को भी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग या आरबीआई असिस्टेंट का कंप्लीट कंटेंट इस वन स्टॉप सॉल्यूशन में या चैनल में आपको प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन, है ना। आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी होना चाहिए, है ना। या अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर मेट्रिकुलेशन जो है वो पास, साथ में आपके पास 15 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे वहां की बेसिक लैंग्वेज, लेट सपोज आपने कहा कि मैं हैदराबाद जोन से फॉर्म भरना चाहता हूं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको तेलुगु लिखते, बोलते और समझते जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, बात करते हैं फॉर्म फी मतलब एज लिमिट की। 20 से 28 साल की एज लिमिट होती है, जिसमें सर्टेन रिलैक्सेशंस होते हैं। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स जो है वो यहाँ पे दिया होता है। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी 450 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 50 रुपए। आरबीआई स्टाफ का यहाँ पे कोई भी जो है वो फी जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। सैलरी की बात करें, अलग अलग जोन वाइज का जो, चूंकि एचआरए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नियर अराउंड 55 से 60 के करीब आपका ग्रॉस बनता है। और जोन वाइज अगर आपकी इन हैंड सैलरी है तो वो भी लगभग 50 से 55 के करीब आपका जो है वो इन हैंड सैलरी के नंबर यहाँ पे होते हैं। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले प्री, फिर यहाँ पे मेंस और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एलपीटी यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके। प्री की हम बात करें, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथ और रीजनिंग के, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम, जिसमें 20 मिनट सेपरेटली यहां पे अलॉट होते हैं। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जी और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होते हैं। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होते हैं। 135 मिनट का यहां पे टाइम जो है वो टोटल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मैंने आपसे वही कहा कि आप केवल वैकेंसी देख के जोन में फॉर्म मत भर देना। ये आप मेक श्योर करना कि जिस भी जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की बेसिक प्रोफिशिएंसी, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप मध्य प्रदेश से हैं, आपके लिए इन जनरल जोन जो है वो भोपाल जोन होगा, पर आपने देखा कि हैदराबाद जोन में आपको वैकेंसी ज्यादा मिल गई, तो ऐसा है कि आपका हो सकता है प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस हो जाए, लेकिन अगर आपको तेलुगु बोलते, लिखते और समझते नहीं आ रही है तो चांसेस हैं कि आप डिसक्वालीफाई हो जाए। तो ये बहुत पेनफुल होगा कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ना आने के कारण आपके साथ ऐसा हुआ, इसलिए गलती मत करिएगा। जब वैकेंसी आए देख लीजिएगा कि जोन वाइज कहां पे आपके लिए कौन सी सूटेबिलिटी ज्यादा बेटर है। ठीक है, लैंग्वेज आ रही है फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। देखिए अगर मैं थोड़ा वैकेंसीज की बात करूं, ये आपके अर्लियर ट्रेंड के जोन वाइज, एक बार इसको अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा। 23 की, 22 की, 19 की और 17 की मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी बता रहा हूं कि कितनी कितनी वैकेंसी थी, जिसमें हायर वैकेंसी अगर आप देखें तो मुंबई जोन में हमेशा से हायर वैकेंसीज मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफिस भी है। फिर कानपुर, लखनऊ जोन में हमें अच्छी खासी वैकेंसी मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, देन कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, कोची का जो जोन है उसकी टोटल वैकेंसीज के नंबर। अब देखिए, हम जब बात करते हैं पेपर की तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देखिए पेपर का लेवल ऑलवेज आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आसान मिलता है। इसका कारण यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसके पेपर आसान आता है। इसका एक तर्क यह भी है कि आप सामने कट ऑफ के नंबर भी देख सकते हैं। कट ऑफ के नंबर सोचिए 96 के करीब तक जाते हैं। आरबीआई जनरली हम लोग आरआरबी क्लर्क प्री में हम लोग देखते हैं 2023 में, याद होगा आपको
शायद हिमाचल प्रदेश था या फिर हरियाणा था, 78.5 के करीब कट ऑफ गया था। 80 नंबर का पेपर होता है। नियर अराउंड 96.5 चंडीगढ़ जोन था, 95.5 ये आपका हैदराबाद जोन था, और अगर मैं देखूं भोपाल का जोन देखिए 95 यहाँ पे भोपाल का जोन है। इसके बाद अगर आप देखें चेन्नई का जोन यहाँ पे 95 है, कानपुर लखनऊ का आप देखिए तो 95 यहाँ पे जोन है, कोलकाता 96 गया, मुंबई 91 गया, नागपुर का 93 गया, न्यू दिल्ली जो है वो 95 गया, ठीक है, कोची जोन का 95 गया। मतलब कोई भी नंबर आप, बेंगलोर का जो है वो 91 है, अहमदाबाद का 94, ये मैं कब की बात कर रहा हूं 2023 की। उससे पहले का देखिए अहमदाबाद जोन 87, देन बेंगलोर 87, भोपाल 89, भुवनेश्वर 90, चंडीगढ़ 90, 87, 86, 90, देन यहाँ पे 89, देन यहाँ पे 85, ये 89, 75, 85, 87, तो अच्छे खासे नंबर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई वेटेज ज्यादा जो है वो पेपर में क्या होता है। पहले आप एक पेपर देखिए 2023 में 18 तारीख के चारों शिफ्ट का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेपर था। ये एक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के सब्जेक्ट में बन रहा है। एवरेज मतलब क्या होता है सर, मान लीजिए 100 बच्चे पेपर देने गए, जब वो पेपर से निकल रहे हैं एग्जाम हॉल से, तो उसमें मेजॉरिटी मतलब 60 to 70% ये कह रहे हैं कि हाँ सर इतने अटेम्प्ट तो मेरे हो गए, इतने अटेम्प्ट सर मेरे आराम से जो है वो बन गए। मतलब 100 में से 90 एक एवरेज अटेम्प्ट जो है वो बच्चों का गया है जो है वो पेपर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी का ये अटेम्प्ट है, इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कहीं ना कहीं आसान जो है वो रहा होगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में देखिए अगेन 86-87 जो है वो एवरेज अटेम्प्ट, 88-90 करीब एवरेज अटेम्प्ट, अगेन 88 करीब यहाँ पे जो है वो एवरेज हमें नंबर दिख रहा है। अब देखिए पेपर का पैटर्न देख लीजिए, बेसिकली ज्यादातर सवाल क्या आते हैं, हमने लास्ट के 2 ट्रेंड में देखा कि सर्कुलर, बॉक्स, पैरेलल, लीनियर, टेबुलर, ये वाले पैटर्न जो है वो एग्जाम में ज्यादा देखने को मिले हैं। अगर मैं इस बार थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा, तो चूंकि अभी 23 के बाद ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, जिसमें डेजिग्नेशन पजल, अगर मैं पजल में कहूं थोड़ा सा ये ऐड हो सकता है, और अनसर्टेन का लीनियर, जिसमें नंबर ऑफ पीपल कम कर दे, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लेबल ना दे, ये पैटर्न इस बार मैं थोड़ा सा एडिशन देख सकता हूं। अगर 2026 में कह सकते हैं कि हाँ भाई इनका वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन, ये वो पैटर्न है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जब आप टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं, तो अगर मैं इस कंप्लीट पैटर्न को देखूं, तो मैं आपको कुछ टॉपिक जो है यहां पे सजेस्ट करता हूं। देखिए पहली चीज क्या है, एसबीआई पीओ का अभी लास्ट ईयर एक ही साल में 2 बार एग्जाम हुआ, और इस बार एसबीआई पीओ के अंदर हमने काफी बदलाव देखे। क्या देखे हमने ये देखा कि एसबीआई पीओ में अब 30 क्वेश्चन या 30 मैं कहूं टोटल जो है वो क्या कहते हैं मार्क्स अलॉट हो गए हैं रीजनिंग के अंदर। आपने देखा होगा 30 में से लगभग 25 से 27 क्वेश्चंस या मार्क्स जो हैं वो लगभग किसके रहे थे, पजल के। इसका मतलब वेटेज आपको कितना मिल रहा है, वेटेज नियर अराउंड 90% से ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे कहें कि ज्यादा हायर चांसेस क्या है और क्या मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो पहली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चूंकि इन जनरल 15 से 20 नंबर की पजल जो है वो एग्जाम में पूछी आती है, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर 25 नंबर तक की पजल देखने को मिल जाए। मेजॉरिटी हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, बट 20 तो एक एवरेज नंबर है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना तो मिलेगा ही। मुझे देख के कुछ आश्चर्य नहीं होगा कि पजल के नंबर 22 हो गए, 24 हो गए, 26 हो गए, 28 तक हो गए। तो पहली चीज क्या है, पहला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सिटिंग और पजल होगा, सिटिंग और पजल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे कहूं तो सिलॉग, नेक्स्ट मैं आपसे कहूं इनइक्वालिटी, नेक्स्ट मैं आपसे कहूं ब्लड, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन यहां पे नंबर 6 रैंक पजल यानी ऑर्डर रैंकिंग, रैंक पजल ऑर्डर रैंकिंग, या इसको सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ऑर्डर रैंकिंग का ही ये पार्ट होता है। और फाइनली आ जाएगा आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, और फिर वन लाइनर के सवाल तो होते ही हैं। इन टॉपिक्स को आपको प्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना होगा। मतलब सिटिंग पजल, देखिए सिटिंग पजल के लिए मैं लगातार क्लास ले रहा हूं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो रेगुलर मेरी क्लास देख रहा है सेम चैनल पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर। नोटिफिकेशन जब से हमें देखने को मिला है उसके बाद देखिए आज भी मैंने लगभग जो है वो 44 पजल
मैंने मेंस की क्लास ली थी, उससे पहले मेंस की क्लास चल रही है और आरबीआई असिस्टेंट पे ही हम लगातार टारगेट कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि वो सारे बच्चे जिनका टारगेट इस बार आरबीआई असिस्टेंट बिल्कुल स्क्रैच से है, वो अभी से पढ़ना चालू कर दें, ताकि कोई भी कमी, देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक ड्रीम जॉब है भाई। अगर ये आपने इसको क्रैक कर लिया, फोड़ लिया, तो आप समझिए बहुत सारे टर्म्स में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। चाहे मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, वेज रिवीजन की बात करूं, 5 डेज वर्किंग की बात करूं, ठीक है, फैसिलिटीज की बात करूं, एडिशनल पर्क्स की बात करूं, ठीक है, सारी चीजें आपके लिए काफी सूटेबल हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलेगा। मेक श्योर करेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, इसको भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, बार ग्राफ, टेबल डीआई, है ना। ये आपको सीधे बहुत शॉर्ट फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि इतना ही आपको ज्यादा पढ़ना है। आप देख रहे होंगे इनका वेटेज अच्छा खासा एग्जाम्स में देखने को मिला है ना। इन दोनों में से एक पूरा पूरा 5-5 नंबर आ जाता है, अर्थमेटिक 10 नंबर ठीक है, 10-11 नंबर ठीक है, और डीआई के पैटर्न बस आप इतना कवर कर लीजिए, आपके लिए जैसे ट्रेंड रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट में, अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। सेम अगर मैं इंग्लिश पे जाऊं, आरसी, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल एंड वर्ड यूजेस, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो है वो रीजनिंग में, सॉरी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर लेवल पे आपको क्या करना है, इनिशियल लेवल पे आपको अपने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहले बेस कंप्लीट करिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देके वो जो बेस है उसमें अपनी इंप्रूवमेंट देखिए, और एज अर्ली एज पॉसिबल आपको कंप्लीट मॉक देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो कंपटीशन का एज पा पाए। ये तभी हो सकता है जब आपकी गाइडेंस पूरी तरह सिस्टमैटिक हो। अगर आप बिगनर हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ना इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मुझे सही गाइडेंस चाहिए, तो अगर आप खुद से ढूंढने जाएंगे, इट टेक्स अ टाइम। इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने स्पेशली 2 बड़े बैचेस जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसमें एक पहला बैच है हमारा विजन का आरबीआई असिस्टेंट का प्री प्लस मेंस का बैच कंप्लीट। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं या फिर जिनकी डिग्री होने वाली है, या जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया है आपने, आप विजन आरबीआई असिस्टेंट के इस बैच से अपनी स्टडी बिल्कुल स्क्रैच से कर सकते हैं। हमारे डिफेंस के सर लोग, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, इस साल हो जाएंगे, उनके लिए हमने डेडिकेटेड जवान एक्स सर्विसमैन का आरबीआई असिस्टेंट का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। ये बैच केवल और केवल ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए हमने बनाया है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आपको केवल आरबीआई असिस्टेंट नहीं, क्योंकि इस साल बहुत बड़े नोटिफिकेशन और भी बड़े बड़े नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें न केवल आरबीआई असिस्टेंट के बैच, अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आपको बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। तो आपको बैंक महानायक अवेल करना चाहिए। हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, उनके लिए भी हमने एक जो है वो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किया है। अब है क्या कि एग्जाम ट्यून हमारा इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब के अंदर ना केवल हम ईएसएम कैटेगरी को गाइड करते हैं, हम सिस्टमैटिक प्लान भी जो है वो बैचेस के प्लान भी करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट भी करते हैं, ताकि हमारे डिफेंस पर्सनल जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर लोग हैं उनको हेल्प मिल जाए। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक के साथ जाना चाहिए। ये क्या है सर? इसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के ही बैचेस आपको मिलेंगे, अभी तक के जो हो चुके हैं, करंट ऑनगोइंग जो चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी बैचेस आएंगे, ये आपको 1399 में 1.5 साल के लिए आप प्रॉपर जो है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी के, या फिर आप कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में गया सर, ठीक है, कोई वीडियो मान लीजिए अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूं, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां पे जाएंगे, तो आपको सर यहां पे सबसे पहले मिल जाएगा ये विजन का जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का बैच। यहां से आपका ये विजन का बैच मिल गया। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट जवान एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा, तो यहां से ईएसएम कैटेगरी का ये बैच हो गया। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक का बैच मिल जाएगा, मतलब सुपर नाइक का पैक मिल जाएगा, जो डेडिकेटेड है हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, है ना। ये आप अवेल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक की भी लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।